अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस गोल्डन ड्रिंक के बारे में जो जिसके बेतहाशा फ़वाद हैं जो आपके किचन के अंदर मौजूद है। लेकिन उस गोल्डन ड्रिंक को यकीन आप जानते हैं, लेकिन उसके इतने फ़वाद हैं कि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। जी, हम बात कर रहे हैं हल्दी दूध के बारे में। हल्दी दूध के बनाने में एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो भी आज हम आपको बताएंगे। उसकी अगर वो गलती ना की जाए तो उसका पूरा फ़ायदा आप ले सकते हैं। हल्दी दूध के इस्तेमाल को के बेतहाशा इस्तेमाल हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। हल्दी के अंदर क्यूमरिन जो क्यूमरिन है एक केमिकल होता है जिसके इतने ज़्यादा फ़वाद हैं। इसके ऊपर इतनी साइंस ने रिसर्च कर ली है कि इसके कितने फ़वाद हैं कि बेतहाशा इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिन बन चुकी हैं। तो ये हमारी हल्दी और दूध हमारे किचन के अंदर मौजूद है, आप भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिनको हर वक्त नज़ला ज़ुकाम खांसी रहती है, छोटी छोटी बीमारियां उस पे ऊपर अटैक करती हैं, अगर वो हल्दी और गर्म दूध का इस्तेमाल करते हैं, हम आपको गर्म दूध हल्दी का सही सोल्यूशन भी एंड पे बताएंगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को मिक्स करके ये चीज़ें बनानी और कैसे बनाना है। तो इनके इस्तेमाल से आपको जो इम्यूनिटी है वो आपकी बूस्ट होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी से आपको निजात मिलती है। सबसे बेहतरीन और पहला फ़ायदा है आपकी एनर्जी, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करते हैं। नंबर 2, ये बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी आपके पेन को जितना पेन है, दर्द है, उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। ये आपका जो ब्रूफन टैबलेट्स है या सिरप है उसके बराबर इसका इस्तेमाल है, ये उसके बराबर आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। लेकिन उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी पेन है, कमर का दर्द है, जिनको अक्सर लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, आर्थराइटिस है, या सर्दियों में बैकबोन का दर्द रहता है, अगर वो इसका इस्तेमाल रेगुलरली सही तरीके से करते हैं तो उनका पेन जो है बहुत जल्दी उनको इन पेन से रिलीफ मिलेगी। इसका दूसरा फ़ायदा है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, पेन को कम करता है। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो है आपकी जो नींद है उसको बहुत बेहतर करता है। यानी जिन लोगों को नींद नहीं आती और नींद ना होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, जिसमें आपका कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, आपकी मेमोरी डैमेज होने लग जाती है, आपकी सेहत गिरनी शुरू हो जाती है, आप टेंशन का शिकार रहते हैं, एंजाइटी का शिकार रहते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार, उन सारी चीज़ों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। अगर आप रात को सोते हुए हल्दी दूध का इस्तेमाल करके सोते हैं, आप उसको ड्रिंक करके सो जाते हैं, तो ये आपकी नींद को, गहरी नींद यानी आम नींद को, जिनकी नींद प्रॉपर नहीं होती उनको गहरी नींद में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में भी हेल्पफुल है। और आपका मेलाटोनिन जो हार्मोन है, जो ट्रिप्टोफान से सेरोटोनिन और सेरोटोनिन से मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है। मेलाटोनिन बहुत ज़बरदस्त हार्मोन है, ऐसा केमिकल है जो आपकी एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करता है और आपकी नींद को इम्प्रूव करता है और आपकी सेहत को, एंजाइटी को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। तो ये आपकी नींद के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिनको नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन है, टेंशन का शिकार रहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करके देखें, इससे बहुत जल्दी उसको अफाका होगा। इसके अलावा ये ब्रेन को, मेमोरी को बेहतर करने में ये हेल्पफुल है। जो इन्फ्लेमेशन है, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करते हैं। याददाश्त को बेहतर करने में ये हेल्पफुल है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नींद है वो हमारी याददाश्त को कम करती है। अगर नींद कम हो रही हो या कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो रहा हो या एंजाइटी ज़्यादा हो, तो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन हमारी जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, ब्रेन की मेमोरी बेहतर होगी, ब्रेन जो है वो बेहतर अंदाज में याददाश्त जो है वो काम करना शुरू करेगी। जिनको याद चीज़ें नहीं रहती उनकी याददाश्त बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसके अलावा ये हमारे जीआईटी सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यानी जिनकी गट में प्रॉब्लम है, जिनके गट की लाइनिंग में कोई इन्फ्लेमेशन है, सोजश है या कोई ज़ख़म है, उनकी हीलिंग में ये बहुत मददगार साबित होते हैं।
हमारा डाइजेस्टिव ज़बरदस्त है, और जीआईटी के अंदर, गट के अंदर लाइनिंग की जो इन्फ्लेमेशन है उसको बेहतर करते हैं, और जिनको गैस ब्लॉटिंग का मसला रहता है उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन टॉनिक है, ज़बरदस्त चीज़ है, और ये जो हमारे जीआईटी को उसको बेहतर करते हैं जी। इसके अलावा जिन लोगों को एलडीएल यानी जिनके अंदर बैड कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, बैड कोलेस्ट्रोल की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम रहते हैं, तो ये हार्ट को प्रोटेक्शन में मदद देते हैं और बैड कोलेस्ट्रोल को कम करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जो लोग हल्दी दूध का इस्तेमाल करते हैं उनमें ये बैड कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करते हैं और हार्ट को प्रोटेक्शन करते हैं, यानी हार्ट के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उनके लिए ये मुफीद कारआमद चीज़ है। इसके अलावा जिनके जिगर पे सोजिश रहती है, जिगर की सोजिश के लिए भी हल्दी दूध का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जिगर की सोजिश में ये हेल्पफुल साबित होते हैं, जिगर की सोजिश को कम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ है। इस रिसर्च में ये भी साबित है कि ये जो हल्दी दूध के इस्तेमाल करने से हल्दी जो है वो सच कैंसर के जो थेरेपी है, ये जो कीमोथेरेपी उसको रिप्लेस तो नहीं करती, लेकिन जो कैंसर के अगेंस्ट ये हेल्पफुल है। कैंसर के अगेंस्ट जो है ये जो काफ़ी चीज़ों को, जो कैंसर सेल हैं उनकी प्रोडक्शन को किसी हद तक ब्लॉकेज करती हैं, किसी हद तक कैंसर में ये हेल्पफुल साबित है। इसके ऊपर स्टडी हो चुकी है कि कैंसर को ये कम करती हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी को वीक करते हैं, हमारे अंदर कैंसर की वजह बनते हैं बहुत सारे, उनको ये कम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये स्किन को ग्लो करवाते हैं। जिनकी स्किन के ऊपर डार्क पैचेस ज़्यादा होते हैं वो अगर हल्दी दूध का इस्तेमाल करें तो उनकी स्किन ग्लो करनी शुरू करेगी, डार्क पैचेस कम होने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन, एक्नी, इनको ख़त्म करेंगे। इसके अलावा ये जो एजिंग है, यानी जिनके स्किन जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या जल्दी स्किन बूढ़ी होने लगती है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं, चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं और स्किन आपकी फ्रेश और बिल्कुल जो है वो ताज़ा रहती है, लिहाजा ये एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करते हैं। तो इसके बेतहाशा और भी फ़ायदे हैं। पेशेंट के लिए भी ये बेहतर है कि जिन लोगों को शुगर है, ये जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करते हैं, तो शुगर के पेशेंट, खासकर जिनकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उनके लिए भी ये ज़बरदस्त है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। डायबिटिक पेशेंट भी इसका इस्तेमाल करके इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि ये शुगर के लेवल को कम करते हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है वो है वेट मैनेजमेंट, यानी जिनका वज़न ज़्यादा है, बढ़ रहा है, वो भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये वज़न को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, फ़ैट जो बैड फ़ैट है उसको कम करते हैं, और ये हमारी जो वेट मैनेजमेंट है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को चूँकि ये रेगुलेट करते हैं, लिहाजा हमारे वेट को ये बहुत बेहतर अंदाज में मैनेज करते हैं। तो वेट मैनेज, जिनका वेट बढ़ रहा है, ख़ासकर बेली फैट जिनका बढ़ता है, वो लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनका बेली फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। इन फ़ायदों के साथ साथ एहतियात कौन कौन सी करनी चाहिए, कितनी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए, इनका हम बात करते हैं। वो लोग जो ख़ासकर जिनकी गुर्दों में पत्थरियाँ हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सलेट होता है, तो जिनकी गुर्दों में पत्थरियाँ हैं या जिनके गाल ब्लैडर के अंदर या गाल स्टोन्स वगैरह जिनके अंदर होते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये स्टोन बनाने की तरफ में भी उस तरफ को लेके जाएं। या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस या कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो इसकी ओवरडोज करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसकी ज़्यादा डोज इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपका जीआईटी डिस्टर्ब हो जाए या आपको इस तरह की कोई गैस ब्लॉटिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी कितनी डोज़ लेनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो इसकी जो डोज़ है वो बड़ी मुनासिब मिकदार में लेनी चाहिए, ज़्यादा ओवरडोज नहीं लेनी। आपने करना क्या है, इसको बनाना कैसे है, 1 कप दूध यानी 200-250 ml जो दूध है वो उसको आपने गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसमें आधा चम्मच, यानी आधा चम्मच से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। गर्म दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है
और जो लोग चीज़ नहीं मिक्स करते वो है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। आपने थोड़ी सी चुटकी जो है इसके अंदर काली मिर्च डालनी है। जो लोग काली मिर्च बीच में नहीं डालते वो बॉडी के अंदर ये जो इसके अंदर केमिकल्स है, जो हल्दी है, वो बॉडी को पूरे फ़ायदे नहीं देते, वो सारी पास आउट हो जाती है। काली मिर्च जो है इसकी एब्जॉर्प्शन को, जो इसका केमिकल है क्यूमरिन को, उसकी 200% उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। लिहाजा उसके अंदर एक पंच आपने जो है वो काली मिर्च का ज़रूर डालना है। जो अक्सर लोग गलती करते हैं, काली मिर्च नहीं डालते, जिसकी वजह से उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते। तो अगर आप एक पिंच यानी एक चुटकी भर आप उसमें काली मिर्च डालते हैं, और ऑप्शनल है कि आप इसके अंदर, यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ठंडा करके, बहुत गर्म में नहीं, ठंडा करके उसके अंदर 1 चम्मच शहद का डाल लेते हैं, या उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल लेते हैं, देसी घी इस्तेमाल करते हैं, तो ये यानी अगर शहद इस्तेमाल करना चाहते हैं शहद इस्तेमाल करें। तो जो लोग ये बना के डेली रात के वक्त 1 कप पी ले तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और रात के वक्त इसका फ़ायदा ज़्यादा है। अगर रात को सोते हुए आप लेते हैं तो आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, बाकी भी बॉडी की पेन वगैरह भी बेहतर हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए भी बेहतर, ये अपना बेहतरीन काम करेगा, और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी बेहतर काम करेगा। तो अगर रात को सोते हुए, सबसे बेस्ट टाइम इसका रात को सोते हुए आप इसका 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात इसकी हर एज के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार आपने कम कर लेनी है। थोड़ी मिकदार में आप साल से ऊपर वाले बच्चे को भी आप पिला सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है और ज़बरदस्त चीज़ है, इसका इस्तेमाल करके देखें। और सिर्फ आप 7 डेज़ यानी 1 वीक आप इसका इस्तेमाल करके देखें और इसका रिज़ल्ट आप ख़ुद देखेंगे, और इसका रिज़ल्ट आपको ख़ुद बताएंगे कि आपकी बॉडी के पेन ख़त्म हो गए हैं, आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं, आपकी मेमोरी बेहतर है, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, और आपके जो सुबह उठेंगे तो आपका माइंड बड़ा तरोताज़ा होगा। उसके बाद आप सुबह वॉक करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपकी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। जी, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए थी, आप लोगों तक ये पहुंचाना कि हमारे किचन में इतनी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पड़ी हुई है, अगला हम उससे फ़ायदा नहीं पहुंचाते। आप ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, बाकियों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।